जय श्री माता, जय माता मत्स्य देवी, जय माँ डुमावती। मेरे प्रिय साधकों तथा मित्रों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्रिय मित्रों, आज हम आपको जिन की साधना बता रहे हैं, ये साधना के माध्यम से आप कोई भी काम अपना कर सकते हैं मित्रों। और ये जो जिन है, ये आपको सिर्फ मूषा मंत्र जाप 51 बार करना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको ताम जाम की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि बहुत सी साधनाओं में रहता है अंडा, मीट, मांस, लहसुन का परहेज की कोई ज़रूरत नहीं, ब्रह्मचार्य का पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो जिन है, ये अपने आप में इतना पावरफुल है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, बारिश का काम कर सकते हैं, ठीक है। शक्ति ट्रांसफर कर सकते हैं आप, इससे हर काम कर सकते हैं। जितना आपका दिमाग चलता है ना, उससे ज़्यादा ही काम करता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये आपके दिमाग के बाहर की चीज़ें, ठीक है, जो मैं आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो बहुत से लोग बोल रहे थे, दूर जी आप तो पेट रूप में ही साधना सिखाते हैं, हमें देते ही नहीं है। तो ये सब हमारे दर्शकों के लिए, हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए मित्रों, ठीक है। तो आप कीजिए, इसका लाभ उठाइए और इससे जो भी आपको बेनिफिट मिलता है तो आप हमें अवश्य बताएंगे कमेंट के माध्यम से मित्रों। क्योंकि ये जो शक्ति है, ये अपने आप में बहुत ही तीक्ष्ण काम करने में बहुत ही पावरफुल है। मतलब इससे आप सोच भी नहीं सकते, इतने रफ्तार से काम करती है। सिर्फ इसे जो भी सब वोट पानी है वो आप तो महीने देना पड़ता है, ठीक है। तो इसका पूरा जो विधान है मैं आपको पूरा बता रहा हूँ अभी, तो आप ध्यान से सुनिए। ये जो साधना है, ये आप तो जुम्मेरात के दिन से चालू करना है, ठीक है। ये आप तो कहाँ पर कर सकते हो, सुनिए। ये आप किसी एकांत जगह पर कर सकते हैं, सुनसान एरिया में कर सकते हैं, गाँव के बाहर कर सकते हैं, चार चौराहे पर कर सकते हैं, शमशान में कर सकते हैं, कब्रिस्तान में कर सकते हैं, या एकांत रूम में कर सकते हैं। अभी एकांत रूम कौन सा, जो आपके खेत में रहता है ना, वहाँ पर कर सकते हैं मित्रों, ठीक है। तो ये जिन के लिए आपको क्या लगता है, ये सफाई मिठाई लगती है सिर्फ, ठीक है। और आप तो लोबान जलाना पड़ता है, ठीक है। लोबान जलाना इसमें साधना में अनिवार्य है, ठीक है। इसमें आप तो आसन लदिंदा सफ़ेद कपड़े, अगर आप सफ़ेद पहनते तो अच्छी बात है, या धोती पहनते लंदो पहनते तो भी चलता, ठीक है। सिला हुआ कपड़ा मत पहनिए मित्रों। सर के ऊपर ये सफ़ेद रुमाल आप तो बांधना है, गुलाब का तो अपने ऊपर मारना है। फिर रात को 10 बजे के बाद आपको ये साधना आरंभ करनी है, ठीक है। दिशा इसमें रहेंगी पश्चिम। और आप तो ये साधना करते समय किसी से भी जाते समय आते समय बातचीत नहीं करनी है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सीधा जाना है अपना वाला। जो भी सबसे पहले आप तो आसन बंधन करना है, फिर उसके बाद दिशा बंधन करना है, शरीर बंधन करना है, फिर उसके बाद गणेश मंत्र, सरस्वती मंत्र, गुरु पूजन, कुल देवता, पितृ देवता, दाम देवता, दसों दिशाओं का पूजन करने के बाद फिर आप तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस मंत्र का आप तो 11 बार जाप करना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी हिफाजत होती है। फिर उसके बाद आप तो आयतल तुलसी पढ़ना है, कितने बार? 11 दफ़ा आप तो वो पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप तो ये जो मंत्र दिया हुआ है सीन के ऊपर आपको आगे मिलेगा, उससे आप तो सिर्फ 51 बार जाप करना है। ज़्यादा जाप करने की कोई ज़रूरत नहीं मित्रों, छोटा सा मंत्र है, 2 लाइन का मंत्र है, ठीक है। इसे याद कीजिए और चलाइए। फिर आप तो बहुत जब जैसे जैसे आपका जाप बढ़ेगा, पहले दिन से या दूसरे दिन से जैसा आपका ओरा है, जैसे आपकी रूहानी ताकत से आप जितना जल्दी तनिश्चन हो जाता है, तो वैसे ही आप तो पहले तो एकदम डर में हवा आएंगी में तो, ठीक है। तब एकदम से ठंडी हवा आएंगी, तभी गुलाब की खुशबू आएंगी, तभी आप तो अचानक से ऐसा लगेगा कि कोई बेहसा है आपकी तरफ आ रहा है दूसरे से, कोई आप तो पीर पैगंबर भी दिखाई दे सकते हैं इसमें, ठीक है। बहुत से भूत प्रेत चुड़ैल भी आप तो इस साधना में दिखाई देती है। किसी से भी आप तो कुछ भी बातचीत नहीं करना है, सीधा आप तो अपने साधना के ऊपर ध्यान देना है, साधना करनी है, ठीक है। और यह साधना के बारे में आप किसी को भी कुछ बता नहीं सकते अपने गुरु के अलावा, ठीक है। और यह साधना आपकी 7 दिन चलेंगी मित्रों, ठीक है। और उसे आप तो
आरती समय में हेड जो मैंने आप तो मिठाई बोली सफ़ेद कलर की वो आपको देना है। इससे वो आपके ऊपर खुश हो जाता है, ठीक है। पर इससे क्या वचन लेना है वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि पूरी चीज़ बतानी तो आपको मैंने बताया। तो वचन भी आप उससे ले सकते हैं कि उसे वचन में यही लेना है कि भाई कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तू मेरे साथ रहना, मुझसे बिना पूछे मुझे या मेरे कोई भी काम में हस्तक्षेप तू मत करना, और मैं जो बोलूँ वो काम तुम्हें करना पड़ रहा है। इतना बात बोल देना आप उसे, सिर्फ इतने वचन ले लेना, ठीक है। यो फिर इतना 3 वचन आपका हो जाता है इसमें, तो आपका काम हो जाता है मतलब इसमें, ठीक है। तो इससे क्या आता है, क्योंकि ये वचन लेना अनिवार्य है। तो अगर आपके माता पिता अगर आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, आपकी पत्नी आपके ऊपर गुस्सा करती है, तो वो तुरंत उससे फत्ते देने लग जाता है। वो ही नहीं देखता तो ये आपके सद्दे है या ये आपका दुश्मन है। जिसने आपका दिल दुखाया ये उससे अली लंता लगा देता है या उससे उल्टी गिनती चाव कर देता है मित्रों। तो इसलिए इसे सोच समझ से और अच्छे से योद्ध गुरु के मार्गदर्शन में रहती ये साधना कीजिए। इसमें जो भी आपको लाभ होगा हानि होगा उससे जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, मैं या मेरा यूट्यूब चैनल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा विधि विधान और क्या कैसे करना है और पूरा आपको बता दिया है, ठीक है। ये विधान बहुत ही अच्छा है मित्रों, ठीक है। इसे पर आप जितना आप तो ये आसान लग रहा है उससे डेंजर भी है, ठीक है। जो योग्य साधक है जो साधना मार्ग में है तो वो जानते हो कि मैंने आपको आज टोनता इलम बताया है, टोनती दुआ बताई है, ठीक है। ये आपका सत्य बहुत ही बढ़िया है। पर योग्य गुरु के मार्गदर्शन में रहते ही चीज़ें उनके क्षेत्र छाया में रहती ही सिद्धि, ये सब सिद्धि साधना करना चाहिए मित्रों, क्योंकि अभी के समय में बहुत से लोग छत्तर में भटकते हैं और पागल हो जाते हैं, या बहुत से लोग बारिश के चक्कर में पागल हो रही है, ठीक है। ये हमारी आंतों देती कहानी है। इसलिए हम आपको बताते हैं कि जो अभी चैन से जो 2 रोटी खा रहे तो वो 2 रोटी भी आपको नसीब नहीं होती अगर ये चीज़ों में अगर गलती हो गई तो, क्योंकि गलती होने के बाद आपको बचने का मौका ही नहीं मिलते है, ठीक है। अगर किसी का बाई चांस अगर गुरु मजबूत रहा या उनके गलती तुल देवता पितर देवता मजबूत रहे सक्षम रहे तो आप वो इंसान बच जाता है, पर उसे भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते, उससे बात बचता है मित्रों। तो इसलिए आप अपने घर की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, तो इसलिए सोच समझते ही ये लाइन में आप आइए। और साधना सिद्धि इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। तो मित्रों आप तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताइए, और आप हमें कमेंट करके बताइए आपको ये साधना कैसा लगा, क्योंकि हमें बहुत से लोग बता रहे थे कि दूर जी आपके पास तो इतना ज्ञान का भंडार है, इतना आपके पास विद्या है, तो आप हमें प्रदान कीजिए। तो देखिए मित्रों हमने आप तो डाल दिया है, ठीक है। ये तो सत्या विधि विधान अच्छा है, पर अपने जिम्मेदारी पर कीजिए आप ये साधना, ठीक है। तो मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री माता। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है तो वो लोग हमारे पेड ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। जिन्हें टंटल तात करवाना है तो वो टंटल तात करवा सकते हैं मित्रों। जिन्हें अपने बारे में जानकारी चाहिए तो उन्हें भी उनके बारे में पूरी तरीके से जानकारी दी जाती है, ठीक है। और उससे दान राशि निर्धारित है, आप तो वो दान राशि देना अनिवार्य है, उसी के ऊपर आपका अगला काम होता है। क्योंकि फ्री में जितना हम लोगों को दिया है मैं तो फिर भी लोग कदर निकलते, और उनकी जो चीज़ें रहती है उनकी जो दोष रहते हैं वो हम हमारे सर के ऊपर लेते हैं, फिर भी लोगों को कदर नहीं रहती। इसलिए दान राशि देना अनिवार्य है, जिससे कि जो चीज़ें आपके ऊपर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। जय श्री माता, जय माता देवी।